प्रतिशत महिला, अब हमको बता दो इस राज्य के अंदर रोज ग्राम सभा, लाखों ग्राम सभा हुआ, लेकिन किसी ग्राम सभा में ये देखा जाता है कि उसके 30% महिला बैठी है कि नहीं बैठी है? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? बता दो सच्चाई, होता है क्या? अमान्य, उसमें यह भी लिख दिया कि अगर वो नहीं बैठेंगी तो उसे अमान्य माना जाएगा। उसमें यह भी लिख दिया, मैंने एक कड़ा विषय दिया मैंने कि मान्य होगा 30% और ना होगा तो अमान्य हो जाएगा उस सभा। कभी 30% महिला ना बैठने से अमान्य करते हुए किसी बीडीओ को, किसी डीसी को इस सभा को देखा है क्या? किसी ने अमान्य किया क्या? किया है? वो महिला क्या बोलना चाहती है? दो माइक दो। बहुत बहुत धन्यवाद इस अधिवेशन में हम लोगों को शामिल होने के लिए। और आज मैं तो कल से बोलना चाह रही थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। जब आपने कहा कि महिलाओं को ग्राम सभा में क्या भागीदारी होनी चाहिए, तो पुरुष प्रधान समाज बता नहीं पा रहे थे, लेकिन 33% आरक्षण उसमें होता है और इसका हमने विरोध किया है। 2-3 सभाओं को मैंने उस सभा को भंग किया है और दोबारा उस सभा को मैंने तैयार किया है अपने बल पे। मैं पहला वाक्य बताती हूँ कि हमारे स्कूल है बेगाबाद में, जो संकुल में महिला प्रबंधन समिति बनाती है, जो महिला प्रबंधन समिति को बनाने का कार्यक्रम था, पुरुषों ने अपने कार्य क्षेत्र के अधीन उसे रखा था, लेकिन हम लोगों को किसी के द्वारा पता चला कि आज महिला प्रबंधन का समिति का चुनाव होने वाला है, लेकिन वैसे महिलाओं की भागीदारी दी जा रही है जो महिला प्रबंधन के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। जैसे भी हम लोग को पता चला, हम अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ के और 2-3 महिलाओं को लेके, जो हम लोग मुखर महिलाएं हैं, उसमें शामिल हुई और वहां बोली कि इस सभा को पारित करने में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, आप दिखाइए। 3-4 महिलाओं को हम लोग को दिखा दिए कि देखिए महिला है। हम बोले ऐसे 3-4 महिलाओं को हम लोग ऐसे सभा को नहीं मानते हैं। कम से कम यहाँ हमारे महिलाओं की भागीदारी 40 महिलाओं की होनी चाहिए, तभी इस सभा को मैं चलने दूंगी, नहीं तो नहीं चलने दूंगी। और इस पर पुरुषों से मेरी बकझक हुई। अंततः वहां पर उस सभा को हम नंदनी जी को बधाई। और मुझे लगता है कि राज्य में इस तरह से साहसिक काम करने वाली ये पहली दूसरी घटना ही हो सकती है। अगर ये घटना घटी है, ऐसा हुआ है, तो ये आपने महिला सम्मान बढ़ाने का और महिला भागीदारी का सबसे रचनात्मक काम आपने किया, इसलिए बधाई देते हैं। झारखंड में ये 4 साल में महिलाओं को स्थिति परिस्थिति पे बात करनी है। जब हमारी सरकार रही, हमारे सरकार नहीं भी रहे, सुदेश कुमार महतो ने जो हम महिलाओं के लिए किए हैं, अन्य दल, अन्य पार्टी, झारखंड में बहुत से पार्टी हैं। आज 4 साल के आंकड़ों में आप देखिए कि महिलाओं पे कैसा अत्याचार और क्या शोषण हुआ है। महिला आंकड़ा में आपको सबको पता है कि 2000 ऊपर से महिला शोषण का केस दर्ज है आपके झारखंड के अनेकों थाने पे, जिसमें हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है। ये घटना अभी वर्तमान सरकार के स्थिति परिस्थिति में है। आज ये 21वीं सदी में हमारे पार्टी के सुप्रीमो राजनीतिक पटल में महिलाओं को ऐसी भागीदारी दिए हैं कि जब मैक पकड़ती है तो पूरे झारखंड को हिला देती हैं। ये कोई किए हैं तो सुदेश कुमार महतो किए हैं। जब से मैं यहाँ बैठी हूँ, एक शुरू से 2-3 विषय मिला है, बहुत से विशेषज्ञों ने अपनी बातों को रखे, तो उसे सुन के मुझे भी प्रेरणाएं मिली। ये अधिवेशन एक शुरू से सुदेश जी बोले हैं कि ये वॉइस कार्यक्रम होगा जो हमारे नेताओं को बोलना सिखाएगा। इस प्रेरणा से मुझे भी हिम्मत मिली है और मैं सामाजिक न्याय और आपका राजनीतिक भागीदारी पे मैं थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहूँगी। जहाँ तक बात है सामाजिक न्याय, मैं यही कहूँगी इस मंच के माध्यम से, वर्तमान सरकार और हमारी आशु पार्टी दोनों में देखा जाए तो समाज के लिए
समाज में हर वर्ग के लोग आते हैं, समाज में हर जाति संप्रदाय के लोग आते हैं। समाज को, यहाँ के राजनीतिक परिस्थिति जो झारखंड की है, समाज को बांट के राजनीति किया जा रहा है और वोट लिया जा रहा है। यहाँ सवाल है सामाजिक विकास, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी। मैं कहूँगी समाज में जो भी समाज के समुदाय के लोग हैं, उन्हें क्या चाहिए, हम सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसे हम वोट करते हैं, जिसे हम गद्दी पे बैठाते हैं, उससे हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा शिक्षा का स्तर बेहतर हो समाज में सभी लोगों के लिए, हमारा स्वास्थ्य स्तर हमारा सुदृढ़ हो, इसके अलावे हमारे समाज के युवा वर्ग को, जो शिक्षित लोग हैं, उन्हें रोजगार मिले। मैं कहना चाहूँगी कि ये सरकार सामाजिक न्याय पे अभी तक कोई काम नहीं की है। आप समाज में देखेंगे शिक्षा का स्तर अभी क्या है। जब से ये हेमंत सरकार, झारखंड सरकार के काबिज में बैठे हैं, शिक्षा का स्थिति इस स्तर पे हो गया है कि आज हमारी घर की बेटियां को अगर एक लेटर लिखने के लिए दिया जाए प्रधानाध्यापक के नाम से, तो उसे भी वो नहीं लिख पाएंगी।